नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके। लद्दाख में जिस तरह से जो माहौल बना हुआ है, जो तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं और उसके ऊपर पुलिस की तरफ से अब एक बड़ा एक्शन जो है वो किया गया है। और ये बड़ा एक्शन ये है कि एक तो कर्फ्यू जो है वो आज तीसरे दिन भी वहां जारी है लेह में। और इसके अलावा जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो ये कि लेह के पर्यावरण जो विशेषज्ञ, एक तरह से कहें एनवायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक, जो कि इस पूरे जो एक तरह से एजिटेशन चल रही थी उसके मास्टरमाइंड हैं। सोनम वांगचुक को यह खबर आ रही है कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सही सुन रहे हैं आप कि सोनम वांगचुक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और सोनम वांगचुक की तरफ से लगातार अपने जो ट्विटर हैंडलर है, जो उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, उसके ऊपर वो लगातार इसके ऊपर जो है वो अपने वीडियोस जारी कर रहे थे कि जो सरकार है वो अनदेखा कर रही है लद्दाख की मांगों को लेकर। और ये भी उन्होंने अपना वीडियो जो है वो जारी किए कि उनके खिलाफ कुछ भी हो सकता है और अगर सरकार ऐसा वैसा कोई कदम उठाती है तो ये ना हो कि माहौल और ज्यादा खराब हो जाए, माहौल और ज्यादा बिगड़ जाए। और इसलिए सरकार को ऐसा कोई भी कदम उठाने से पहले लेह लद्दाख के हालात को बड़ी गंभीरता से देखना होगा। और उसके बाद आज अभी की जो बड़ी खबर है वो ये कि सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये भी आरोप है सोनम वांगचुक के ऊपर, ये जो लद्दाख में जो लेह में जो हिंसा भड़की उसके लिए सोनम वांगचुक जो है वो जिम्मेदार बताए जा रहे हैं, माने जा रहे हैं पुलिस की तरफ से। क्योंकि ये जो जिस तरह से वहां पे जो मंच बना था, जो एजिटेशन चल रही थी, जो स्ट्राइक चल रही थी, एकाएक जो है वो भड़क गई। और ये भी जानकारी है कि कुछ नेताओं ने, लोगों ने वहां पे ऐसी भड़काऊ बातें की जिसके बाद जो है वो प्रदर्शन बड़ा उग्र हो गया। और उसके बाद वहां पे पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, पुलिस के ऊपर पथराव हुआ, बीजेपी के दफ्तर के बाहर जो है वो बड़ी हंगामा हुआ और बीजेपी के दफ्तर जो है वो आगजनी की घटनाएं भी हुई। तो ये सारे हालात जो है वो जैसे बने और उसमें 4 लोगों की मौत हुई और कुछ जो लोग हैं वो उसमें जख्मी हुए। और इस पूरे हालात को बड़ी बारीकी के साथ जो है वो देखा जा रहा है। आज अभी कुछ ही समय पहले हमने आपको ये भी अपडेट दिया था कि गृह मंत्रालय में जो है वो हलचल चल रही है, बड़ी तेज हलचल चल रही है कि लेह लद्दाख के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। और इसके साथ साथ ही जो एपेक्स बॉडी है लेह की, लद्दाख की, उनके साथ भी जो है वो राब्ता बनाया जा रहा है। इसके साथ केडीए यानी कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, उनसे भी जो है वो संपर्क चल रहा है। और गृह मंत्रालय का कई लोग जो है वो इस वक्त लेह में है और इनसे चर्चा चल रही है कि अगले कुछ दिनों में 27-28 सितंबर को गृह मंत्रालय की तरफ से दिल्ली आपको बुलाया जा सकता है। और दिल्ली में जो है वो इन पूरे बातों को लेकर, मांगों को लेकर या हालात को लेकर चर्चा होगी। और जो मांगे अपेक्स बॉडी रख रही है, लेह लद्दाख के लोग जो रख रहे हैं, उसके ऊपर जो है वो बातचीत हो सकती है, उसकी संभावना तलाश की जा रही है और उसके लिए जमीन तैयार की जा रही है। तो ये एक ओवरऑल प्रीव्यू अभी तक जो है वो बना हुआ है लेह लद्दाख के हालात को लेकर। कर्फ्यू अभी भी जारी है, आज तीसरा दिन है लेह में कर्फ्यू का। और प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि हालात अगर ठीक रहते हैं तो हो सकता है आज देर शाम कुछ हद तक जो है वो ढील दी जाए। इसके अलावा अब तक कई लोगों को जो है वो डिटेन किया गया है, 50 से ज्यादा लोगों को जो है वो अब तक डिटेन किया गया है। कुछ लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ा गया है, कुछ और लोगों को रडार पर रखा गया है और उनको भी डिटेन किया जा सकता है। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है, जो बड़ी जानकारी आ रही है वो ये कि सोनम वांगचुक को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये भी अपडेट है इसके साथ साथ ही कि माना जा रहा है कि 2-3 दिन के लिए जो फिलहाल उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जब तक जो है वो माहौल वहां पे थोड़ा शांत नहीं हो जाता, जब तक तनावपूर्ण हालात जो है वो थोड़ा सुधर नहीं जाते, ठीक नहीं हो जाते, तो हो सकता है सोनम वांगचुक को तब तक जो है वो गिरफ्तारी में ही रखा जाए। एक बड़ा अपडेट इसके साथ ये भी लगातार खबर चल रही है कि सोनम वांगचुक ने जो एनजीओ बनाई है उसकी जो फॉरेन फंडिंग का जो लाइसेंस है वो पहले रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर भी जो है वो फैक्ट्स को खंगाला जा रहा है, चीजों को खंगाला जा रहा है। और जो एजेंसीज हैं वो अब इस पूरी कार्रवाई में जुट गई हैं कि सोनम वांगचुक, उनकी एक्टिविटीज और सोनम वांगचुक द्वारा बनाई गई एनजीओज का कहां से पैसा आता है, उस पैसे का क्या लेन देन है, क्या खर्च है, क्या नहीं है, इन सारी चीजों को अब जो एजेंसीज हैं वो खंगाल रही हैं कि कहीं जो लेह लद्दाख में हुआ, कहीं उसके तार दूसरे बाहरी मुल्कों के साथ तो नहीं जुड़ रहे। क्योंकि एक पिक्चर भी जो है वो वायरल हो रही है, सोनम वांगचुक जब पाकिस्तान गए थे। इसके अलावा बांग्लादेश के तब के प्रधानमंत्री जो है वो पीछे अभी तख्ता पलट के बाद जिनको टेम्परेरी बनाया गया था, उनके साथ भी उनका एक फोटो जो है वो वायरल हो रहा है। तो इस तरह से जो एक्सटर्नल
फैक्टर्स हैं कि कहीं सोनम वांगचुक के जरिए लद्दाख में, लेह में ऐसा माहौल बनाने की कोशिश तो नहीं हो रही कि जिस तरह से कई सारे जो लोग हैं वो ये भी कह रहे थे भाई नेपाल बांग्लादेश जैसा कहीं लद्दाख में तो नहीं होने जा रहा। तो इन चीजों के ऊपर भी एजेंसीज की पूरी नजर है और इसी नजर के तहत, इसी निगरानी के तहत, इसी के तहत की गई कार्रवाई में अब सोनम वांगचुक को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया है और लेह लद्दाख के हालात पर पुलिस प्रशासन की कड़ी नजर है और गृह मंत्रालय में भी लेह लद्दाख के हालात को लेकर जो है वो नजर बनी हुई है। और इसके साथ साथ ही जो एक तरह से डेडलॉक है अभी तक सरकार और जो विरोध करने वाले जो वहां पे जो संस्थाएं हैं, चाहे वो अपेक्स बॉडी हो, चाहे वो केडीए हो, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ भी जो है वो बातचीत हो, तो बातचीत का माहौल तैयार करने के लिए और बातचीत का एक रास्ता बनाने के लिए उसके ऊपर जो है वो गृह मंत्रालय में इस वक्त हलचल जो है वो शुरू हो चुकी है। और जो बड़ी खबर यह है कि सोनम वांगचुक को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये गिरफ्तारी कितने दिन तक रहती है और सोनम वांगचुक के खिलाफ की जा रही कार्रवाई और इंक्वायरी और तमाम जो एजेंसी चीजों को, तथ्यों को खंगाल रही है, उनमें से क्या कुछ निकल कर आता है और सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद लेह लद्दाख में क्या रिएक्शन आता है लोगों की तरफ से, उस पर भी हमारी नजर रहेगी और वो अपडेट भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।